ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। 8वीं क्लास की जो हमने साइंस स्टार्ट की थी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था और धातु अधातु, जिसमें मैंने एक लेक्चर ले लिया है, एक वीडियो बना चुका हूँ मैं उस पर, जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी उसकी, धातु क्या होता है, अधातु क्या होते हैं, हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं पाई जाती है उनमें से धातु कौन सी होगी, अधातु कौन सी होगी, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने एक एक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दिए थे, जिनमें भौतिक गुणधर्म मैं बता चुका था कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होंगे और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होंगे। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो जो हमें बाहरी रूप से देखने को मिलते हैं, भाई ऐसी वस्तु जिसके बाहरी रूप देखने से जो हमें चीज़ें पता लगती हैं, जैसे हम बता सकते हैं किसी वस्तु को देख के कि इसका आकार क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसका आयतन क्या है, या इसका रंग रूप क्या है, घनत्व कितना है इसका, अगर ये किस फॉर्म में है, आघातवर्धनीय है, तन्य है, चमकता है या नहीं है, कठोर है या नहीं है, तो ये चीज़ें हम देख के बता सकते हैं। तो ये सब भौतिक अवस्था होती है या भौतिक गुणधर्म होते हैं उसके। अगर किसी भी अभिक्रिया को होने में समय लगे या फिर उसमें उसको हम देख नहीं पाए तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसे लोहे पर जंग लगना, या फिर हम कह सकते हैं और भी काफ़ी सारी अभिक्रियाएं होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनको हम देखेंगे आज। तो भौतिक गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फटाफट से देखिए आप लोग। जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि धातुओं तथा अधातुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब विभाजन कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो था वो भौतिक गुणधर्म के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर, और जो दूसरा था वो था रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। आप सब लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। देखो मैंने क्या बताया, भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं तो इनकी हम लिस्ट बना लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट जो इसमें है वो होगा कठोरता, सेकंड चमकता, थर्ड आघातवर्धनीय। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आघातवर्धनीय क्या होता है। फोर्थ तन्यता, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से उस वीडियो को जाके देखें, लिंक में मैं दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए, या प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके चैनल पर, प्लेलिस्ट से पहला वीडियो प्ले करना और वहाँ पर आप देख लेना। तो कठोरता, चमकता, आघातवर्धनीय, तन्यता। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो चालकता, और भी हो सकते हैं आकृति या आकार ले लो, आकार कैसा होगा उसका, घनत्व क्या होगा उसका, और भी हम बता सकते हैं इसके बारे में। ध्वनिता क्या होगी, मैंने बताया था कि दो धातु आपस में टकरा रहे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये सब के सब भौतिक गुणधर्म है। आघातवर्धनीय मैंने कहा था, अगर किसी भी धातु को अगर पीट के बिल्कुल चद्दरनुमा संरचना बनाई जाए, उसको ठोक ठोक के चद्दरनुमा संरचना बनाई जाए, बिल्कुल पतली संरचना बनाई जाए, तो वो क्या होगी, आघातवर्धनीयता का गुण होगा उसमें। बहुत सारी चद्दरें होती हैं जो बिल्कुल धातु की पतली परत जैसी संरचना में होती हैं, वो आघातवर्धनीय का गुण होता है उसमें। तन्यता, जंजीर, कील, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चैन बनी हो तो उसमें लंबी संरचना होती है जो उसमें खींचने का गुण होता है कि उसको हम खींच के बड़ा कर सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो तन्यता का गुण हो सकता है उसमें। कठोरता, तो ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, जिनका निश्चित आकार आयतन होता है। चमकता, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन चमकीली होती हैं, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चमकीली धातुओं में आती हैं। प्लेटिनम, ये सब चमकीली धातु होती हैं। और काफ़ी धातुएं होती हैं जिनमें चालकता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, चालकता का। चांदी के अंदर सर्वाधिक चालकता गुण होती है, विद्युत धारा का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। अधातु की बात करें तो अधातु भंगुर होती हैं और अधातु को आसानी से तोड़ा जा सकता है, कठोर बिल्कुल नहीं होती, जैसे सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, या हम कह सकते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातु होती हैं।
जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इनके कोई आकार आकृति निश्चित नहीं होता, इनका कोई आयतन निश्चित नहीं होता। हाँ, इनमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवाद क्या हो सकते हैं, जैसे कि सल्फर है तो सल्फर क्या किस फॉर्म में होगा, या कार्बन है कार्बन किस फॉर्म में होगा, तो ये कुछ अपवाद हो सकते हैं कि वो ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, किस तरीके से होगा। अगर हम बात करें, कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट, जो आपकी किताब में भी मेंशन है, एक्सेप्शन बोल सकते हैं उनको, अपवाद बोल सकते हैं। अपवाद क्या हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम है। अब आप सभी को पता है सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु हैं, मेटल्स हैं ये, लेकिन ये धातु होते हुए भी इनको आसानी से काटा जा सकता है। ये इतनी मुलायम होती हैं। जब भी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि धातु कठोर होती है, कठोरता का गुण पाया जाता है, लेकिन इनमें सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिनको आसानी से काटा जा सकता है। आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम होती हैं। तो क्या अपवाद हो गया, क्या एक्सेप्शन हो गया। साइंस में ऐसे ही बहुत सारे एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, पर उसमें कुछ ऐसे आ जाते हैं एलिमेंट कि उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। मैंने क्या बताया कि जो धातु होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जैसे सोडियम पोटेशियम जो मुलायम होते हैं, जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एक और हम बात करें, जैसे हम बात करेंगे मरकरी की, किसकी बात करेंगे, मरकरी की बात करेंगे, जिसको पारा बोलते हैं हम, मरकरी पारा की बात करें। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु होते हुए भी एक निश्चित ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये दो अपवाद है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लीजिए आप नोटबुक में साथ के साथ ये नोट्स बनाते चलिए। तो ये पॉइंट फटाफट से लिख लीजिए, आगे चलते हैं फिर हम। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, तो अब हम आगे चलते हैं। अब रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे इस वीडियो में। किसकी बात करेंगे, रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे हम। भौतिक गुणधर्म मैंने समझा दिए हैं, रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। तो रासायनिक जो गुणधर्म है, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुणधर्म। देखो रासायनिक गुणधर्म में अभिक्रियाएं होंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत कुछ बेसिक बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। मान लीजिए कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया क्या होती है, जैसे आपके पास लोहा है और अगर इसकी क्रिया जल और ऑक्सीजन से हो जाए तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, मतलब जंग लग जाएगी उस लोहे पे, जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तो ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये ऐसी इस प्रकार की अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें नया उत्पाद बनता है। दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, उसे अभिक्रिया कहते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकती है। पहला पॉइंट, अगर धातुओं की अगर हम बात करें कि धातुओं के रासायनिक गुण, तो धातुओं के रासायनिक गुण में पहला जो पॉइंट है वो ये है कि धातु की क्रिया द रिएक्शन ऑफ मेटल, धातु की क्रिया किससे कराने पर, धातु की क्रिया ऑक्सीजन से करा लो पहले, ऑक्सीजन से कराने पर, ऑक्सीजन से कराने पर, मतलब ऑक्सीजन का मतलब हम कह सकते हैं वायु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है। तो हम बोल सकते हैं वायु से क्रिया कराने पर या वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर धातु की। तो काफ़ी धातु ऐसे होते हैं जो हम खुले में छोड़ देते हैं, उनको बाह्य वातावरण में पड़े हुए रहते हैं, तो वो क्रिया कर लेते हैं किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं ये हम देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास अभी जो धातु है वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम है। और अगर मैग्नीशियम की क्रिया, किसकी क्रिया, मैग्नीशियम की क्रिया मैं ऑक्सीजन से करवाऊँ, किससे करवाऊँ, ऑक्सीजन से करवाऊँ, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर बैलेंसिंग कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ से कर लो, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बन गए। तो अगर किसी धातु की क्रिया किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। तो ये तो एक धातु हो गई जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम नाम है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है
जिसकी क्रिया मैंने किससे करवाई, ऑक्सीजन से, वायु की उपस्थिति में किससे हो गई, ऑक्सीजन से क्रिया हो गई, रिएक्शन हो गई, तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम किसी भी धातु की क्रिया अगर ऑक्सीजन से करवाएं तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्साइड। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर बन गया। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहां तक हम आगे चलते हैं। फिर अगर आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी वर्ड में, किसी डेफिनेशन में, किसी पॉइंट में, तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। 8th क्लास में बहुत बिल्कुल हम बेस से चल रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सभी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कुछ बहुत ब्रॉड माइंडेड इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कमज़ोर, कुछ मीडियम होते हैं। सभी प्रकार के बच्चों को लेकर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर धातु की क्रिया अगर जल की उपस्थिति में हो, जल से कराएं। धातु की क्रिया, धातु की क्रिया जल की उपस्थिति में कराने पर, जल की उपस्थिति में कराने पर, ये रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम किसके, धातु के। तो धातु की क्रिया जल की उपस्थिति में कराने पर अब देखो क्या बनेगा। अगर किसी धातु की क्रिया हम किससे करवाएं, जल से करवाएं, तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनता है। कोई भी मेटल ले लिया हमने, मान लीजिए हम मेटल लेंगे यहाँ पर कोई भी, जैसे धातु, अभी मैं अब बता रहा हूँ यहाँ पर धातु लिया हमने, इसकी क्रिया किससे करवाई, जल से करवाई, H2O से करवाई। किससे करवाई, H2O से करवाई। जैसे हमने यहाँ पर धातु ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। सोडियम की क्रिया किससे करवा रहा हूँ, H2O से करवा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा यहाँ पर। और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा इसको। हाइड्रोजन गैस, ध्यान से देखिए। अगर किसी धातु की क्रिया जल की उपस्थिति में करवाई जाए या जल से करवाई जाए तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, जो बहुत हानिकारक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि धातु के जो बर्तन होते हैं उनकी क्रिया हम जल से भी नहीं करा सकते। धातु के जो बर्तन होते हैं उनकी क्रिया हम किससे नहीं करा सकते, जल से नहीं करा सकते। वो ज़्यादा उससे भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि काले पड़ जाते हैं। जैसे कोई भी हो, अगर कोई मेटल की या कोई सा भी मेटल हो, चाहे मतलब सिल्वर ले लो या एल्युमिनियम ले लो, कोई सा भी मेटल ले लो, अगर वो निरंतर पानी के संपर्क में आ रहा है, रेगुलर वाटर के अगर उसमें आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें कालापन आ जाएगा। कोई सा भी मेटल हो, चाहे किसी भी धातु का बना हुआ बर्तन हो, अगर रेगुलर पानी के संपर्क में आ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, कालापन आ जाएगा, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो कौन सी गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो अगर जैसे सोडियम है, सोडियम की क्रिया मैंने जल से करवाई, किससे करवाई, जल से करवाई, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इधर जुड़ जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, पहला ऑक्सीजन से क्रिया और दूसरा जल से क्रिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा जी। अब हम आगे चलते हैं। देखो, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, जो धातु अधातु मेटल वगैरह रिएक्शन वगैरह होती हैं, तो इनको अगर हम एलिमेंट याद करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ ये चीज़ सिखाऊंगा कि एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। वो एक स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अभी मैं आपसे बोलूँ कार्बन क्या है और ये कौन से नंबर पे आता है, आपको पता ही नहीं इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मैग्नीशियम क्या है, क्लोरीन क्या है, फास्फोरस क्या है, पोटेशियम क्या है। तो करीब में 30 एलिमेंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बेसिक बताऊंगा कि ये क्या होता है केमिस्ट्री का, जिससे आपको आसानी रहे इन चीज़ों को समझने के लिए। अभी आप चैप्टर पर फोकस कीजिए। 3rd पॉइंट, किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर, धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर, किससे कराने से,
अम्ल से कराने पर, धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर। तो अगर कोई एलिमेंट ले लिया हमने, कोई भी धातु ले लिया, जैसे कोई भी धातु ले लेते हैं, उसकी क्रिया कैसे करवाएंगे हमसे? सोडियम ले लिया, मान लीजिए क्या ले लिया? सोडियम। उसकी क्रिया मैंने अम्ल से करवा दी। अब अम्ल क्या हो गया यहाँ पर? जैसे मैंने HCl ले लिया, क्या ले लिया? HCl ले लिया। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई? सोडियम धातु से। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसीलिए कहते हैं कि जो धातु का बना हुआ पात्र होता है उसमें हम नींबू पानी नहीं बनाते, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जैसी एक हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। अगर कोई भी धातु की क्रिया हम अम्ल से करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये रिएक्शन है, इसको हम बोलेंगे, इसे सोडियम हो गया आपके पास में, क्या हो गया? सोडियम है। और इसकी क्रिया हमने करवाई, किससे करवाई? हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाई, जो एक अम्ल है, एक प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, आप 10th क्लास में पढ़ोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये क्या बनाएगा? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, जो एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ पर मुक्त हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, जो बहुत हानिकारक होती है। इसीलिए किसी पात्र में हम कोई भी अम्ल का उपयोग नहीं करते, यही कारण है। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आएगी। वापस से बताता हूँ, किसी धातु की क्रिया अगर हम किसी अम्ल से करवा रहे हैं तो लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो ये धातु की 3 रासायनिक गुणधर्म पढ़े हमने। पहला किसकी उपस्थिति में क्रिया? ऑक्सीजन, दूसरा जल, और तीसरा अम्ल। तो ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अधातुओं की रासायनिक गुणधर्म बात करें तो अधातु जो होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, अगर उनकी रिएक्शन करवाई जाए तो उनका एक अलग प्रकार से चीज़ होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सोडियम है, हाँ, एक सोडियम का मैं बता देता हूँ कि जो सोडियम है इसको केरोसिन में रखा जाता है। मिट्टी का तेल जो होता है केरोसिन, उसमें रखा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। जल के साथ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील होता है, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कर लेता है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है। ये याद रखना आप, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये जल और ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? क्रिया, क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। अब जो पॉइंट इस चैप्टर में बचे हुए हैं वो हैं धातु अधातु के उपयोग, धातु व अधातु के उपयोग, अधातु के उपयोग, धातु अधातु के उपयोग बचे हुए इस चैप्टर में। बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी लास्ट ईयर की, उसमें कुछ चीज़ें थी जैसे मिश्र धातु वगैरह, ये 2 धातुओं से मिलकर एक मिश्र धातु बनती है।